उसके घर पे गई थी। किसके घर पे गए थे आप? वही औरत के घर पे। अच्छा। वो जो वीडियो मेरे आदमी ने दिखा रहे हैं ना, वो वीडियो देख के मैं उसके घर पे गई अपनी बहू को लेके। बोले मेरे बच्चे की ऐसी वीडियो क्यों बना रही है? बोली नहीं ऐसा मैं बनाई हूँ, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये है वो है, ऐसा करके मेरे को छोड़ दी। क्योंकि वो वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे आदमी के ऊपर इतना बड़ा केस लग गया है। और ये सारा मामला एक जगह को लेकर हुआ था, वो जगह को तो उन्होंने बताया ही तो नहीं। ऐसा करना रहता तो यहाँ गलियों में भी तो लड़कियां है जहाँ रह रहे हम लोग भी वो इतने दूर क्यों जाता है हरेसमेंट करने के लिए वो लड़कियों को? ये भी तो एक वो है ना। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे को 35 साल हो गए, बुढ़ापा आ गया है। यहाँ थोड़ा सा भी फसाद होता है तो लड़कियों को आगे करते हैं, क्योंकि लड़कियों से प्रसाद चौकी में जो साहब जो बैठते हैं वो उनके ऊपर केस बना देते हैं। लड़की अगर बोल दी मुझे हाथ लगा दिया तो केस पक्का है, दुपट्टा खींच दिया तो केस बना देते। चौकी में महाराज चौकी में ऐसा ही होता है। मैं हूँ मोहम्मद मुस्लिम शेख, आप देख रहे थे खबरें टाइम। इस वक्त हम रफीक नगर में मौजूद है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 3 लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा था, जो तन्ना नाम के शख्स पे आरोप लगा रहे थे कि वो हमको हरेसमेंट करता है, हमको छेड़ता है। जिसके बाद उसको पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर FIR कर उसको हिरासत में लिया। और उसी के सिलसिले में तन्ना के घर वाले ने हमसे कांटेक्ट कर हमको यहाँ पे बुला के कुछ अपनी बातें भी रखना चाहिए। और तन्ना की जो वाइफ है वो हमसे हमारे साथ में है, और इस वक्त वो कहना चाहती है, जो उनकी बात है, जो उनके ऊपर आप बीती है, वो बताना चाह रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अरीशा फातिमा। थोड़ा कस के बोलेंगे। अरीशा फातिमा। हाँ, जैसे कि अभी आपके जो पति का यहाँ पे वीडियो एक 3 लड़कियों का जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड़कियाँ कह रही है कि तन्ना नाम का जो शख्स है उनको हरेसमेंट करता है, रास्ते में रोक के उनको परेशान करता है, उनको जबरन उनको हाथ पकड़ता है, मतलब इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे। और उसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते उनके ऊपर हिरासत में लिया। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आरोप कितना सच है? जी, ये जितने आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद है, क्योंकि वो वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे आदमी के ऊपर इतना बड़ा केस लग गया है। और ये सारा मामला एक जगह को लेकर हुआ था, वो जगह को तो उन्होंने बताया ही नहीं। कौन सी जगह को लेके हुआ? घर के पीछे एक जगह, तीनों बहन ने अपना 3 रूम बांध के रखा हुआ है। आगे जगह थी, मेरे आदमी ने सोचा कि मैं भी एक रूम बनाऊं। तो ये आपका कहना है कि मतलब जो आरोप जो लड़कियों ने लगाया है, जो इतना संज्ञान आरोप है, वो जगह को लेके है। तो वो जगह कितनी है, मतलब किस तरीके की जगह है और क्या है वो? खाड़ी की जगह, BMC की जगह, वो किसी की जगह नहीं है। तो मतलब उसके किसी के पास उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 3 बहनों ने अपना बांध के रखा हुआ है, और आगे भी वो मिट्टी डाल के बना रही हैं। कौन 3 बहन वो जो बांध के रखे हैं? जो 2 बहन ने अपना वीडियो वायरल किया, 3 बच्चों की जो माँ है और उनकी 2 खाला, तीनों ने अपना बांध के रखा हुआ है। मेरे आदमी ने भी आगे बनाने की सोची तो उन लोगों ने मना किया, लेकिन मेरा आदमी फिर भी नहीं माना। तो उन लोगों ने धमकी दी, एक बार धमकी दी कि मैं कपड़े फाड़ के चौकी जाऊंगी। लेकिन जब ये धमकी दी गई है तन्ना को, तो तन्ना को कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाना चाहिए कि इस तरीके से मुझे धमकी दिया जा रहा है। आदमी ने बोला ठीक है, जो समझ में आ रहा है करो, वो ऐसा बोल दिया। लेकिन फिर भी उसने दूसरी बार क्या धमकी दी, मेरा एक भतीजा गुड्डू बवाल करके, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, बोलती बहुत बड़ा गुंडा है, तुझे जान से मरवा देगा। मारने की भी धमकी दी गई मेरे आदमी को। उसके बाद भी लेकिन पुलिस के पास जाके नहीं बताया गया। पुलिस के पास 8 तारीख को इन लोग की NC हुई 8 तारीख को इन लोग को मामला सब रफा दफा किया गया। फिर किसने NC किया? NC दोनों तरफ से हुई थी। अच्छा। और क्या कहते हैं, 8 तारीख को हुआ, सब मामला रफा दफा किया गया। दूसरे दिन मेरा आदमी काम चालू कर दिया, फिर भी उन लोगों को नहीं देखा गया, क्योंकि वो अपनी जगह बनानी चाह रही थी। बोलती है मेरी बच्ची का यहाँ रूम बनेगा, आगे यहाँ पीछे हम लोग खाना बनाएंगे, आगे उन लोग रहेंगे। जबकि 3 रूम बांध चुकी हैं, और मेन रोड पे, बाबा नगर में मेन रोड पे भी उन लोग का घर है। वीडियो में उन्होंने बताया मैं बहुत गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, बिल्कुल गलत बात है। और क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छे रूम उनके रोड पे बने हुए हैं। और मेरे आदमी को ये गलत केस में, झूठे केस में नाबालिग बच्चियों का सहारा लेके फंसाया गया सोशल मीडिया के थ्रू। वीडियो वायरल होने की वजह से बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के मेरे आदमी को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अगर आप एविडेंस की बात कर रही हो, तो कैमरे पे वो तीनों बच्चियां खुद आके अपने मुंह ज़बानी वो कह रही है कि उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा था, उनको हरेसमेंट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो किसी और का नाम ना लेते, आपके ही पति का नाम क्यों लिया गया? ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि उस जगह का मसला मेरे आदमी के साथ में शुरू हुआ था, किसी और के साथ में नहीं शुरू हुआ था। अच्छा। मेरा आदमी बना रहा था ना। अब बोलती 15 गुंडों को लेकर आता है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि वहाँ मेन गेट पे, जहाँ 3 नंबर से एंट्री है, वहाँ पे बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है। आप कैमरा चेक कर सकते हैं। अगर मेरा आदमी 15 लोग को लेके जाता होगा तो गली वालों ने भी देखा होगा।
कभी ना। ये विवाद कितने दिन से चल रहा था? आज 1 हफ्ते हो गए लगभग। तो 1 हफ्ते में कभी भी आपने ये नहीं समझा कि पुलिस को जाके इस तरीके का उनको बताया जाए कि जान से मारने की धमकी और इस तरीके से कपड़े फाड़ने की, जो 8 तारीख को एनसी हुआ था जैसे कि आप बता रहे पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर आपने और कुछ कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों वहाँ पे अपने इंतज़ार किया? अब ये हुआ कि अब एक ही वीडियो बनाया गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने मामले को डाइवर्ट ही कर दिया, पूरा मैटर ही उन्होंने चेंज कर दिया। जगह का जो था लफड़ा, जगह को तो उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो खुद भी फंस सकती थी, तो उन्होंने मामले को दबा दिया और इस ऐसा केस में फंसा है। मेरे आदमी को पहले भी धमकी, ऐसा केस में फंसाऊंगी जिसमें छूट नहीं सकेगा, और उन्होंने फंसा दिया क्योंकि काम तो उनका हो गया। उनका ये था कि हाँ जगह नहीं बनाएगा, उन लोग अपना पूरा कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन उन लड़कियों का एक ये भी आरोप है, जैसे कि आप बता रहे 15 लोगों का, जो आप भी बता रहे कि उन्होंने इससे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी पता किया है कि तन्ना जो था उसके ऊपर भी पहले से केसेस है और कहीं ना कहीं मतलब वो एक दादागिरी के तरह से मतलब इस करता था, ऐसा ये बताया गया है लोगों के द्वारा। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी मैं मानती हूँ मेरे आदमी के ऊपर पुराने बहुत सारे केसेस हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन लफड़े झगड़े के ऐसे केसेस हैं जो कि पहले थे, अब नहीं है। जब से मेरी शादी हुई वो सुधर गया है। और बात उन्होंने की है कि गली में नशा करके वो दारू पी के पड़े रहता था। और जबकि रमज़ान महीना, यहाँ भी मैं गाजी मस्जिद में भी कैमरा लगा हुआ है, वो 4 टाइम की नमाज़ पढ़ने जाता था, यहाँ तक कि तरावी पढ़ने जाता था और पूरे रोज़े भी रखा उसने। यहाँ भी एक प्रूफ है कि मेरा आदमी रोज़े नमाज़ करता था, वो दारू पी के नशा, कोई 6 महीने से मैं गारंटी के साथ बोल सकती मेरा आदमी कोई तरीके का नशा नहीं किया। मैंने उसके औलाद की कसम दी है जब से वो सुधर गया है। तो आपको मतलब क्या लगता है कि पुलिस ने जिस तरीके से जो जांच करके कार्रवाई की है तन्ना पे, वो पूरी तरह गलत है? जी बिल्कुल गलत है। तो आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मतलब क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इस मामले की अच्छे से जांच करें, क्योंकि आज मेरा आदमी निर्दोष है और उसको फंसाया गया है। कल को ये किसी और के साथ में भी हो सकता है, किसी और के बेटे आदमी के साथ में ये हो सकता है। बस यही कहना था। ये थी तन्ना की जो वाइफ है, उन्होंने अपनी ज़बानी बताया है कि जो तन्ना था पहले, शादी के पहले मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो दादागिरी या जिस तरीके से जो होता है माहौल के अंदर, जो एक समाज के अंदर एक अलग तरीके के जो लोग पनपते थे, वो उस तरीके के में वो लिप्त थे। लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद वो उस चीज़ को छोड़कर एक सीधी राह पे चल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ये भी चीज़ें उन्होंने बताया कि ये विवाद जो था ये ज़मीन को लेकर था, ना कि ये कोई हरेसमेंट का था, ये इल्ज़ाम लगा, ऐसा इनकी तन्ना की वाइफ का कहना है। हमारे साथ जो यहाँ पे जो तन्ना को जो छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि खाला पहले आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम हफीजा भी है। आप कितने साल से यहाँ पे रफीक नगर में रहते हैं? 30-35 साल से रह रही। और तन्ना को आप कब से जानते हैं? जब से वो इतना सा था, छोटा सा, जब से जानती हूँ। तो जिस तरीके से जो भी तन्ना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो पुलिस ने जिस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की है, तो क्या लगता है कि कार्रवाई सही है कि गलत है? गलत है। जो लेकिन वो बच्चियों ने जो स्टेटमेंट दिया है कैमरे पे आकर कि उस तरीके जो हरेसमेंट किया जा रहा है, जबरन हाथ पकड़ा जा रहा है, मतलब दादागिरी के लिए, तो वो क्या ये बहुत सब गलत है। गलत है, गलत तो मतलब कहीं ना कहीं वो लड़कियां, तीनों बच्ची है, वो गलत है। बच्चियां हैं, मतलब वो बच्चियां कह रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो हिसाब से जो माहौल चलता है कि बच्चों के साथ जिस तरीके से हालात जो हो रहे कि कहीं उनकी जान लिए जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके साथ बहुत से मतलब पॉस्को के जो भारतीय दंड संहिता के तहत मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नहीं देखिए कि बच्चियों के साथ अगर कुछ हुआ होगा तो? सर अगर जो ऐसा करना रहता तो यहाँ गलियों में भी तो लड़कियां है जहाँ रह रहे, लड़की हम लोग भी वो इतने दूर क्यों जाता है हरेसमेंट करने के लिए वो लड़कियों को? ये भी तो एक वो है ना। और दूसरा ये भी खुलासा हुआ है कि वो जमीन को लेके विवाद था। हाँ, तो इसमें ये कितना आपको इसकी जानकारी है? मुझे ये जानकारी है कि ये बात हकीकत है, जो बच्ची बोल रही है, उसकी बीवी जो बोल रही है, ये बात हकीकत है कि ज़मीन को ही लेके विवाद है। और उनका ये कहना है कि ये यहाँ से हट जाए और वो ज़मीन सारी हम कब्जा करके बेच बाच के मोकला हो। तो मतलब वो कितनी बड़ी ज़मीन है? वो ज़मीन अच्छी, मतलब अभी एक रूम की कीमत बोलेंगे तो 10 लाख 12 लाख है। तो मतलब वो ज़मीन को मतलब गलत तरीके से कब्जा किया गया है, चाहे वो वहाँ से जो लड़कियों के जो घर वालों की तरफ से या तन्ना की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं उसके दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तन्ना का ससुराल है ये। अच्छा। तन्ना ये चाहता है कि मेरे को एक वतन हो जाए, मेरा एक घर हो जाए, माँ बाप के घर में अभी दूसरे भी भाई बहन है रहने के लिए, तो इसके लिए उसने एक जगह पकड़ा था। तो वो जगह को भी वो लोग ये सोच रहे कि कब्जा हो जाए। उनका रोड पे भी रूम है, वहाँ भी 3-3 रूम तीनों बहनों ने बांध के रखेला है, फिर उसका भी रूम कब्जा करने को देख रहे, तो कोई कैसा कब्जा करने देगा?
खाला आप भी यहाँ पे मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे तन्ना के बारे में? मेरा नाम नसीम बानो शेख है, मैं यहीं सामने ही रहती हूँ। अच्छा। बाकी तन्ना को मैं बचपन से जानती हूँ, 35 साल से यहीं सामने है मेरा घर। अच्छा। हम लोग बचपन से इसको जानते हुए ये सब धंधों में नहीं, लड़की छेड़छाड़ में वो नहीं है झगड़े लफड़े पहले करता था, मतलब उसकी शादी होगी जब से सब छोड़ दिया उसने, नहीं तो बहुत उसके झगड़े होते थे, मगर अब एकदम शांत हो गया है। शादी के बाद मतलब किस तरीके से, मतलब कैसा रहता था तन्ना? बहुत अच्छा हो गया था वो, एकदम सीधा हो गया था, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दोस्ती नहीं, यारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा था वो। कोई भी उससे किसी को दिक्कत नहीं थी। आए दिन पहले बहुत होता था, अब नहीं। शादी होगी, इसकी बीवी आई, जब से बच्चा हुआ तो और सुधर गया है वो। बस हम लोग प्रशासन से यही कहेंगे कि जो गलत है गलत करे और जो सही है सही, गलत को सही साबित मत करो, सही को गलत मत साबित करो। लेकिन खाला कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पुलिस जो एक उसके ऊपर जो आधार, मतलब जो ये होता है कि सबूत के आधार पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है, किसी को ऐसे ही जबरदस्ती का करके वो अपने कार्रवाई नहीं करती। लेकिन वो बच्चियों ने कैमरे पे आके स्टेटमेंट दिया। एरिया है यहाँ पे, बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे को 35 साल हो गए, बुढ़ापा आ गया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा भी फसाद होता है तो लड़कियों को आगे करते हैं, क्योंकि लड़कियों से प्रशासन चौकी में जो साहब जो बैठते हैं वो उनके ऊपर केस बना देते हैं। लड़की अगर बोल दी मुझे हाथ लगा दिया तो केस पक्का है, दुपट्टा खींच दिया तो केस बना देते। चौकी में, महाराज चौकी में ऐसा ही होता है। इसके लिए यहाँ लड़कियों को पहले आगे करते हैं, यही है यहाँ का दस्तूर। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो तन्ना जहाँ पे जिनके सामने छोटे से बड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि तन्ना जो पहले की जो ज़िंदगी जी रहा था वो कहीं ना कहीं मतलब एक गलत तरीके से गलत राह पे चले गया था, लेकिन शादी के बाद वो अच्छी सी ज़िंदगी जी रहा था, ना किसी के साथ कुछ गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहा था। बस ये था कि लोगों के साथ जिस तरीके से रहना है समाज में उस तरीके से रह रहा था। लेकिन उनके हमारे साथ जो तन्ना के दोस्त है उनसे भी जानना चाहेंगे कि तन्ना के जो अभी पुलिस के हिरासत में है और उसके ऊपर ये एक मामला मतलब पोस्को के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन एक जगह का भी बहुत इसमें खुलासा आ रहा है कि तन्ना का जो जगह का पूरा मामला था जो अभी यहीं पे पता चला है, तो कितना मतलब इसमें सच्चाई है, क्या है ये जगह का और जो लड़कियों का स्टेटमेंट का, ये कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है, ये अलग दिशा को लेके जा रही है। सबसे पहली बात तो तन्ना बेकसूर है, उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए गए सारे बेबुनियाद है, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। तीसरी बात, वो गरीब कह रहे अपने आप को, जो गरीब रहते ना उनके घर अलग दिखते, इनके घर रोड पे भी है। और जो आज का डिमांड है बाबा नगर का, आप किससे भी निकाल लो, 30 लाख रुपए के नीचे रोड का घर कोई नहीं देता है। और प्लस उनके पास एक रोड पे घर रहने के बाद भी उनके घर 3 है अंदर, तन्ना के पास तो एक भी घर नहीं है उधर पे। तो तन्ना को भी कहीं ना कहीं हक है ना, अब गवर्नमेंट की जगह है, बराबर है, सब तो कब्जा कर रही है, उसमें एक तन्ना भी है, तो तन्ना ने भी सोचा एक मैं भी बना लूँ। तो उस विषय में एक हाथ जगह को लेके इन लोग का 4-5 दिन से ये विषय था। उस पे से सामने वाली लड़की लोग के घर वाले पहले तो लड़की को आगे करे ही नहीं थे, लड़की को थे ही नहीं, तो जो थे बड़े बड़े लोग बोल रहे थे उनको कि तू यहाँ से हट जाए तो इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। तो उनको ना किसी ने दिमाग दिया इस तरीके का कि तुम इस तरीके का करो, इस तरीके से ही जाएगा, और जब ये जाएगा तो तुम्हारा रास्ता क्लियर होगा, तुमको जगह मिल जाएंगी। अब वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की है उसको, और ना कुछ ऐसी छानबीन हुई, ना कुछ मालूम पड़ा, ये तो एक बैग मालूम पड़ा कि तन्ना अरेस्ट है। उसकी वाइफ इतना परेशान है, अभी आप बाबा नगर में चलो 99% लोग तन्ना के साथ में, और वो कह रहे हैं कि बेकसूर है बेकसूर है। हम उनके पास भी जाएंगे जो 99% लोग जो कह रहे हैं कि तन्ना बेकसूर है, कि कहीं ना कहीं मतलब ये आपकी ज़बानी है, लेकिन हम उनके पास भी जानेंगे। लेकिन जो 3 बच्ची है जिस तरीके से स्टेटमेंट एक कैमरे पे आके दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि गोवंडी में इस तरीके से बेबाकी से आके किसी के खिलाफ बोलना, तो ये क्या कितना लगता है कि आपको मतलब उन लोग गलत बोल रहे हैं? पहली बात तो बच्ची है ना वो मेरी भी बहन जैसी है, और मेरे को भी एक लड़की है 5 साल की, तो जिस तरह मेरी लड़की है ना उसी तरह वो भी बच्चे हैं, मेरी बहन जैसे उन लोग। बाकी इसमें उन लोग को हौसला मिल रहा है और लड़की लोग को देख के, क्या आज वो लड़की लोग ने वीडियो गलत बना के किसी को ऐसा फंसा दिया, कल के दूसरी लड़की भी तैयार है वैसा करने, हमको कर सकती, इनको कर सकती, किसको भी कर सकते। अभी गवर्नमेंट से खास करके दरख्वास्त है हमारी, क्या उस पर छानबीन करा जाए, और क्या दूध का दूध है पानी का पानी वो करा जाए। वो बेकसूर है बेचारा, भरा रमज़ान है, बताओ 5 वक्त नमाजी हुआ है, कोई किसको सुधरने का हक नहीं है क्या? अभी आप जैसा कोई गुंडा है, अभी वो चाह रहा मैं सुधर के अपनी लाइफ अलग तरीके से बिताऊँ, उसने शादी किया, पहली बात तो मैं सुनता था जैसा कि वो शादी करना नहीं चाहता था, उसके बाद उसके घर वाले ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई कि वो सुधर जाए। अब वो सुधर गया, अब जब सुधर गया तो भी उसको जीने का मौका नहीं मिल रहा है। वो तो 4 साल से उसके ऊपर लोग बोले गुंडा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुम 3 साल के अंदर का साबित करो उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर कोई भी मार
धाड़ या लड़की का ऐसा कुछ एफआईआर है तब मानेंगे ना। रेगुलर जो करते रहता है उसे कहा जाता है कि हाँ ये गुंडागिरी कर रहा है। जो सुधर रहा है, लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई तन्ना पहले ऐसा था, यहाँ से आता था 4 लोग हटते थे, आज 4 लोग उससे हाथ मिला रहे। क्यों मिला रहे? वो सुधर गया है। अगर वो बिगड़ा रहता कोई मिलता नहीं। और हम लोग को तो कोई गरज नहीं है ना तन्ना से हमारा लेना है ना देना है। बाकी बात ये है कि हमारे एरिया में हमने देखा है कि आज वो लड़का फंसा है, कल के दूसरा लड़का भी फंसेगा, तो ये गलत बात है। इस पर प्रशासन को ना अच्छे तरीके से उसकी छानबीन करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस हद तक का वो लोग। अभी देखा उनके एक भतीजे का है, जैसे गुड्डू बवाल करके बोला गया, ये हकीकत है, उनका भतीजे भी है। तो जब सब है वो अपने आप को बेसहारा किस तरीके का बता के किसी के लाल को फंसा है, वो भी किसी का लाल है, उसकी माँ बाप को भी तकलीफ है, उसकी वाइफ है, उसका देखो 2, 2.5, 3 साल का बच्चा है, अब्बा अब्बा कर रहा है सुबह से, उसको भी तकलीफ हो रही है ना। हमको दिख रहा है कि वो भी लड़की हमारी है, बाकी इनके भी तो बच्चे हैं ना, इनकी भी वाइफ है। अभी इनके अलग रहता तन्ना अपना, इनके घर से कोई वास्ता नहीं, उसको कौन संभालेगा? इसका कौन जिम्मेदार है? तो मतलब ये पूरा सीधा आपका ये कहना है कि जो पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है पूरी तरह गलत की है, छानबीन नहीं की है पूरी तरह से, मतलब जांच नहीं की है। नहीं, पुलिस की इसमें गलती नहीं है। जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुआ है उस हिसाब से पुलिस ने उसको बुलाया था। कुछ आइडिया नहीं है मुझे उस बात में, बुलाया कि लेके गए, वो तो हमें बाद में मालूम पड़ा क्या तन्ना अरेस्ट हुआ है। बाकी पुलिस को ये छानबीन करना चाहिए था कि तन्ना सही है कि गलत है, यहाँ आके एक बार वेरीफाई यानी पंचनामा वगैरह करना चाहिए था। जैसे कि भी आप ही बोल रहे हैं कि एक जो वीडियो हुआ था, हमको भी ये पता है कि वो वीडियो के आधार के ऊपर ही उसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्योंकि 3 बच्चियां हैं, उनका अपनी ज़बानी वो बता रही है कि उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्होंने अपनी ज़बानी बताई, तो उसकी बिना के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको एक बात और बता दूं, उन लोगों ने इस तरह की और धमकी दी है। लोग 1 दिन तो पहले डर के नहीं आए लोग सामने। अच्छा, उन लोग ने 15 लोग के ऊपर और बोला करवाएंगे हम। आज ये जो लोग सामने आए ना, ये इस वजह से आए कि आप जो करना है तुमको करो। बाकी उन लोग ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि हमने 15 लाख लोग का नाम गुमनाम दिया है कि तन्ना के 15 छोकरे जो आवाज़ उठाएंगे हम उनका भी नाम लिखा देंगे। अब यह शायद देखो आपके सामने मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ तन्ना के बारे में, कल अभी क्या हो मुझे खुद को नहीं मालूम। तो जैसे भी आप बता रहे कि 15, तो हमने भी वीडियो में सुना कि लड़कियां बता रही कि 10 से 15 लड़कों को लेके तन्ना इस तरीके से मतलब दादागिरी करता था। तो वो जो 15 लड़के को जो आप बता रहे आपकी ज़बानी है कि आपके ऊपर मतलब उन लोगों ने ये कहा है कि धमकी दे रहा है कि हम उनके ऊपर भी उनका नाम डालेंगे, तो आप पुलिस का सहारा क्यों नहीं ले रहे, पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हो? जाएंगे। देखो पहली बात तो हम तन्ना के साथ के है ही नहीं, पहली बात आपको ये क्लियर कर दूँ। हमारा एक सोशल वर्क ग्रुप है KGN ग्रुप के नाम से, बाबानगर में हम लोग सोशल वर्किंग करते हैं। हाँ, हमारा काम ज़्यादा करके बीमार लोग की मदद करना, बेवा लोग की, लड़की लोग की शादी कराना, ये हमारा 3 काम है। हमने ये देखा कि हम एरिया में बहुत से ऐसी सच्चाई के साथ काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हम इसके लिए आए, ना ही तो आप अभी जैसा बता रहे थे 15 लोग का, उस 15 में हम लोग को नहीं शामिल कर सकते उन लोग, क्योंकि हम लोग है ही नहीं मौजूद वहाँ पे और हम है ही नहीं उनके साथ के। और जब 15 तन्ना के साथ में रहेंगे तो इस तरह के माहौल इतना नहीं बनेगा। तन्ना के साथ में कोई नहीं। देखो आज के टाइम में मैं बताया पहले भी कि आप मस्जिद से निकलोगे, माशाल्लाह जब 10 नमाजी 50 नमाजी एक साथ निकलते हैं कहीं नमाज़ पढ़ के, तो 4 खड़े होकर आपस में गुफ्तगू करते ही है। बस उसी तरीके का विषय तन्ना का भी। तरावी पढ़ के आए, कब्रिस्तान में नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, गाजी मस्जिद में पढ़ते हैं, 2 जगह पे नमाज़ पढ़ते तन्ना। उसके बाद उन लोग वहीं आके खड़े होते, और वहाँ पे खाली तन्ना नहीं खड़े होता, वहाँ पूरे मोहल्ले के लड़के आके खड़े होते सारे, क्योंकि एक नाका है वो। अब उस नाके पे खड़ा होना, फिर किसी के ऊपर बोल देना कि गुंडे लोग खड़े, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये थे जो उनके दोस्त थे, उनके साथी भी थे, लेकिन जो 15 लोगों के जो बता रहे इनकी ज़बानी वो कह रहे कि वो उस 15 में मैं नहीं हूँ। बस इतना है कि तन्ना एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा लड़का है, उसके वजह से ही वो उनके लिए आगे बोलने के लिए बढ़े। और तन्ना की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। खाला आपका नाम क्या, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा कैसर जहाँ नाम है। नाम क्या? कैसर जहाँ नाम है। जिस जो बच्चे पे आपके जो कार्रवाई पुलिस ने की है एक वीडियो के आधार पे 3 बच्चे के स्टेटमेंट पे, तो क्या लगता है आपको कितना सही है? बहुत गलत है, मेरे बच्चे को तो झूठा फंसाया गया सर। लेकिन इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि झूठा फंसाया गया? बच्ची 3 बच्चे जो स्टेटमेंट दे रहे, उसके घर पे गई थी। किसके घर पे गए थे आप? वही औरत के घर पे। अच्छा। वो जो वीडियो मेरे आदमी ने दिखा रहे हैं ना, वो वीडियो देख के मैं उसके घर पे गई अपनी बहू को लेके। बोले मेरे बच्चे की ऐसी वीडियो क्यों बना रही है? बोली नहीं ऐसा मैं बनाई हूँ, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये है वो है, ऐसा करके मेरे को छोड़ दी। तो आप वहाँ से निकल के सीधा घर पे आ गए, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? हम लोग गए थे, 2 बजे रात को आए हैं पुलिस स्टेशन से। कभी गए थे आप लोग?
जुमेरात के दिन गए थे। और जो 3 लड़की का वीडियो आने के बाद गए थे क्या उसके पहले गए थे आप? नहीं, वो तीनों लड़कियां के वीडियो जब हम लोग देखे ना तो उसी टाइम हम लोग पुलिस चौकी गए कि ये पहला वीडियो दूसरा निकाली, कोई नहीं है, अभी ये बच्चियों को सहारा लेके ऐसे हमारे बच्चे को क्या करना चाह रही। तो पुलिस वाले ने बोले तुम एक एप्लीकेशन लेके इस टाइम मरा के वकील के ला के जमा कर दो। अच्छा, कितने बच्चे हैं खाला आपके? तन्ना के अलावा? हाँ, 3 बेटा 3 बेटी, 6 बच्चे। तन्ना मतलब छोटा कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है कि इसका लड़का है? बीच का लड़का है। तो तन्ना के ऊपर मतलब ये भी आरोप लगा है कि वो दादागिरी करता था, गुंडागर्दी करता था। नहीं, मेरा बेटा हक पे लड़ता है। अभी किधर भी पीते खाते किसी को देखता है या किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो मेरा लड़का दादागिरी करता है, मारता है, और बाकी मेरा लड़का दादागिरी नहीं करता है। अभी एक चीज़ ये भी खुलासा हुआ, आपके बहू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो ज़मीन का विवाद है। हाँ। तो इसमें ये ज़मीन का कितना मतलब कितना ज़मीन का जो है मामला थी, जो घर क्या है, कितने घर का है? वो लड़कियों के घर का है? 4-5 घर है। अच्छा, और तन्ना का कितना घर है? तन्ना का कुछ भी नहीं है। तन्ना तो दूसरे के लिए वो बना के दे रहा था, तन्ना का कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसके लिए बना के दे रहा था? वो लोग कौन थे? वही है, दोस्त है उसका, रिक्शा ड्राइवर है, गरीब है। बोला हम भाड़े से रहते भाई बहुत परेशान है, भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, तू जरा भाई थोड़ा खड़े होके, तेरा नाम चलता है, थोड़ा खड़े होके बनवा दे। वो खड़े होके बनाने के मट्टी गिराने लगा, उतने में वो बोली मैं तेरे को ऐसे केस में फंसाऊंगी कि तू जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। मेरे लड़के को बोली। बोला वो खाला तुम भी गरीब है तो वो भी तो गरीब है, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो ऐसा ही केस में फंसाई कि अभी वो बच्चे का देखो क्या होता है। ये थे तन्ना की माँ, जो उनकी ज़बानी है वो कह रहे हैं कि जो तन्ना के ऊपर जो जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और जो लड़कियों ने जो स्टेटमेंट दिया है तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक गलत हुआ है उसके साथ, और वो गलत दिशा को मतलब लेके जा रही है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है और एक चीज़ जो खुलासा सामने आया है कि जो ज़मीन है जो इनलीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है गोवंडी रफीक नगर में, उसको लेके ये पूरा विवाद हुआ है और उसी के सिलसिले इस 3 लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए, ऐसा इनका आरोप है। ना कि तन्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से प्रशासन आँख क्यों बंद करके रखी है, बीएमसी हो या पुलिस प्रशासन हो, कि यहाँ पे जिस तरीके से जो कब्जा किए जा रहे हैं जगह के, और वो आगे कहीं ना कहीं कभी किसी के ऊपर जानलेवा हमला होता है, या जैसे कि अभी आप ये इनके कुछ कहना है कि जो तन्ना है जो ज़मीन को लेके ज़मीन पे कब्जा कर रहा था, मतलब वो किसी अपने दोस्त के लिए जिसके पास वो घर नहीं था, तो उसी के लेके ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया है तन्ना के खिलाफ और जिसमें फंस गया है तन्ना, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मामला है इसकी पूरी तफ्तीश किया जाए, पूरी जांच बारीकी से किया जाए, और जो इसमें दोषी है चाहे वो जगह को कब्जा को लेके हो या अगर तन्ना ने इस तरीके से जो लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है एक वीडियो के आधार पे, तो अगर वो गलत है, तन्ना गलत है, तन्ना के ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर लड़कियां या लड़कियों के घर वाले गलत है तो उन पे भी कार्रवाई हो। ऐसे और खबरों के साथ